हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप सबको पता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड रह रहा है। तो आज हम उसको शुरू करेंगे। तो इन सब के अंदर जो कॉमन है वो क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप उस कार्बन को कहा जाता है जिसके अंदर हम कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों बॉन्ड उसके ओपन कर देते हैं। तो अगर एक बॉन्ड में हाइड्रोजन आप अटैच कर दें और दूसरी तरफ आप यहाँ पे या तो हाइड्रोजन लगाएं या फिर कोई एल्काइल ग्रुप लगाएं, हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप लगाएंगे, तब उन्हें कहा जाता है एल्डिहाइड्स। अगर बाय द वे दोनों तरफ आपने सिमिलर या डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स लगाए तब उन्हें कहा जाता है कीटोन्स। और अगर बाय द वे आपने एक तरफ OH ग्रुप लगाया और दूसरी तरफ अगेन हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप लगा तब वो बन जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, उसकी जगह हमने OH को हटा के सपोज कोई X लगाया, अब वो बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स। उनके अंदर स्पेशली जो पॉपुलर है वो अगर X का कोई हाइड्रोजन लगा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब वो कहलाएंगे एसाइल हैलाइड्स। और अगर X की जगह OR डैश ग्रुप लगा होगा तब वो एस्टर्स, अगर NH2 ग्रुप लगा होगा देन इट इज कॉल्ड एसिड अमाइड्स। तो अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में, और आज हम ऐसे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को स्टडी करेंगे जिसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों बनते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके आगे लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से स्पेशल कुछ रिएक्शन है जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन्स, और फिर एंड में हम कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करेंगे। तो पुत्र एल्डिहाइड का जो फंक्शन ग्रुप है वो है CHO, और इसमें जो सेकेंडरी सुफिक्स यूज हो रहा है वो है अल। जो प्राइमरी सुफिक्स है वो अकॉर्डिंग टू द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो एन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। तो यहाँ पे सेकेंडरी सुफिक्स है अल। आइडेंटिफिकेशन CHO वो इस तरीके से भी लिखी जाती है। तो सबसे पहले हमने ये जो बॉन्ड छोड़ा इसके साथ हमने हाइड्रोजन लगाया, तो एक कार्बन होने की वजह से मीथेन और CHO ग्रुप होने की वजह से अल, तो नाम बन गया मिथेनल। ई को रिलीव किया और अल लगा दिया मिथेन में से। अगर इसका कॉमन नेम ज्यादा पॉपुलर आप स्टडी करें तो वो है फॉर्मेल्डिहाइड। सिमिलरली CH3CHO दिस इज इथेनॉल, और कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड। देन C6H5, देखो इसके आगे भी हैं प्रोपेन एल्डिहाइड, ब्यूटेन एल्डिहाइड, उनके कॉमन नेम है प्रोपियोन एल्डिहाइड, ब्यूट्रिक एल्डिहाइड, सोन वो आगे चलता रहता है, ब्यूटेन एल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं होते, तो हम जो ज्यादा यूज होने वाले हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। तो बेंजीन के ऊपर अगर C6H5 के ऊपर CHO ग्रुप लगा देन इट कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। तो बता नेक्स्ट है कीटोन्स। कीटोन्स का जो फंक्शन ग्रुप है वो है RC डबल बॉन्ड OR डैश। यहाँ पे ये जो R है ये एल्काइल ग्रुप है, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम होंगे तो सिंपल कीटोन्स, डिफरेंट होंगे तो मिक्स कीटोन्स, है ना। तो इसके बारे में तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो। इसका सेकेंडरी सुफिक्स ऑन। तो अगेन हमारे चार इंपॉर्टेंट कीटोन जो ज्यादातर यूज होते हैं, सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज नेम्ड एज प्रोपेनोन। तीन कार्बन एटम प्रोपेन, ई हटाया, C डबल बॉन्ड O बीच में आने की वजह से ऑन लगा दिया, प्रोपेनोन। इसका जो मशहूर नाम है वो है एसीटोन। इट इज आल्सो नेम्ड एज, इसका कॉमन नेम का रूल होता है पता है एल्काइल कीटोन। तो हिसाब से मिथाइल अच्छा नहीं लग रहा तो डाई मिथाइल कीटोन। देन C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, इट इज नेम्ड एज ब्यूटेन 2-on। 1 2 3 4 कार्बन एटम है ब्यूटेन, ई हटाया, सेकंड पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O देन 2-on, ब्यूटेन 2-on। इसका आईयूपीएसी नेम पुत्र, इधर मिथाइल है इधर इथाइल है। पहले किसको लिखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, इथाइल मिथाइल कीटोन। देन C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। C6H5 आपका फिनाइल ग्रुप है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा पुत्र मिथाइल फिनाइल कीटोन। अगेन अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आएगा, और ये मशहूर नाम है इसका एसिटोफिनोन। सिमिलरली अगर दोनों तरफ बेंजाइन ग्रुप हो, यानी कि फिनाइल ग्रुप हो, बेंजाइन कह रहा हूं, C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 कुछ इस तरीके से हो, तब ये कहलाएगा बेंजोफिनोन, या कॉमनली जो मशहूर नाम है इसका वो है डाइफिनाइल कीटोन। मोर पॉपुलरली इट इज नेम्ड एज बेंजोफिनोन। तो बता मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले कुछ कॉमन मेथड डिस्कस करेंगे, फिर स्पेसिफिक मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले हमने लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिफाइड K2Cr2 एसिडिफाइड KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब आपको याद रखना है, हमने पीछे भी किया है कि प्राइमरी अल्कोहल्स को अगर ऑक्सीडाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन तुरंत वो वहां पे स्टेप पे रुकते नहीं है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेकेंडरी अल्कोहल्स
कन्वर्ट्स इनटू कीटोन्स और टर्शियरी अल्कोहल्स के ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यानी कि यहाँ पे हमें जो अल्कोहल यूज करना है इस रिएक्शन में वो सेकेंडरी अल्कोहल यूज करना है, तो ऊपर दोनों को भी छोड़ दो, है ना। तो यानी कि हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, तो यहाँ पे क्या नाम लिया पुत्र हमने, प्रोपेन टू ओल। तो प्रोपेन टू ओल को जब हमने एसिडिफाइड K2Cr27 या KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तब क्या हुआ पुत्र, डिहाइड्रोजिनेशन, जिसकी वजह से क्या बन गया पुत्र, CH3COOCH3, यानी कि आपका कीटोन, नाम है इसका प्रोपेनोन। ठीक है जी। तो पुत्र नेक्स्ट जो है वो होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर हमने कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले भी याद किए थे, हमको दोबारा याद करेंगे। PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम होता है 6 कार्बन एटम वाला, जैसे बेंजीन होता है उसमें से एक कार्बन को हटाइए और वहां पे नाइट्रोजन रख दीजिए। दिस इज पायरिडीनियम। क्रोमेट के लिए CrO3, क्लोरो के लिए HCl 1:1:2 की रेशो में। देन वी हैव कॉलेंस रीएजेंट। कॉलेंस रीएजेंट के अंदर आप पायरिडीनियम लेंगे, CrO3 लेंगे और HCl की जगह आप लेंगे CH2Cl2 यानी कि डाइक्लोरोमीथेन, और इनकी रेशो होगी 2:1:1। देन वी हैव सेरेट रीएजेंट। सेरेट रीएजेंट के अंदर इन दोनों रीएजेंट के सारे रीएजेंट को उसने जोड़ दिया, पायरिडीनियम, CrO3, HCl, CH2Cl2 और 1:1:1 की रेशो में लिया है। देन जॉन्स रीएजेंट H2Cr2O4 इन एक्वस एसीटोन या फिर CrO3 इन वाटर इन एक्वस एसीटोन या फिर N-ब्रोमोसुसेनामाइड NBS। अगर ऐसा कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके रिएक्शन को रोक देगा। सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल होगा तो अगेन नो इफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, सपोज इथेनॉल, इथेनॉल को 1 2 3 4 कोई भी रिएजेंट डालिए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथेनॉल। यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये रिएक्शन हो गया अगेन ऑक्सीडेशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजिनेशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन विद MnO2। जैसा आपको याद होगा MnO2 सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज करता है बेंजाइल और एलाइल अल्कोहल्स को। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप और उसके साथ में OH लगा होगा, तो ठीक है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो सकते हैं। अगर प्राइमरी होगा तो एल्डिहाइड कन्वर्ट होंगे, सेकेंडरी होगा तो कीटोन होंगे, अगेन बेंजाइल या एलाइल अल्कोहल, ध्यान रखिएगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे ये है बेंजाइल अल्कोहल, इसको MnO2 की प्रेजेंस में हीट किया तो ये बन गया बेंजाल्डिहाइड। अगर हमने CH2 डबल बॉन्ड CH से नेक्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप लगाया हुआ है तो वो बन जाता है एलाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे हमने जो एलाइल अल्कोहल लिया वो सेकेंडरी लिया, आप ये देखिए सेकेंडरी। तो इस सेकेंडरी अल्कोहल की जब हमने ऑक्सीडेशन की विद MnO2 तो वहां पे बन गया कीटोन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया पुत्र कीटोन आपका। अब कीटोन के अंदर अगेन हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेशन हुई है ना, तो ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, तो इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4, है ना, ब्यूटेन। अब इधर से क्योंकि फंक्शन ग्रुप को प्रेफरेंस दी जाएगी छोटा नंबर देते हुए, तो 1 2 3 थर्ड पे डबल बॉन्ड है, ब्यूटेन 3 इन 2 ऑन। तो नेक्स्ट है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। वो हम कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करेंगे रेड हॉट कॉपर ट्यूब में। अगेन ट्रिक याद रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन में, तो वहां पे डिहाइड्रोजनेशन ही होना, बोलते तो ऑक्सीडेशन ही हो रही है। लेकिन जो टर्शियरी अल्कोहल्स है अभी तक आपने देखा वो किसी के हाथ नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो टर्शियरी अल्कोहल्स हैं वो रेड हॉट कॉपर ट्यूब में और कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करेंगे, यानी कि वाटर निकाल देंगे और बन जाएगा एल्कीन। लेकिन हमने तो एल्डिहाइड और कीटोन ही बनाना है तो वो बनाते हैं। तो जैसे सपोज CH3 CH2OH, अगेन कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब एट अ टेम्परेचर ऑफ से 573 केल्विन टेम्परेचर, तो रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा पुत्र, एल्डिहाइड में। ठीक है। अगर आप सेकेंडरी लोगे, अगर आप देखना चाहते हो क्या हुआ है तो ये देखिए, यहां से एक हाइड्रोजन ये गया, एक ये गया, ठीक है। यहाँ पे अब ये एक हाइड्रोजन ये जाएगा, ठीक है, और एक ये जाएगा सेम। तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो क्या बन गया पुत्र, कीटोन। ठीक है। अगर आप टर्शियरी लोगे, ये टर्शियरी हो गया जी। अगेन रेड हॉट कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर हम क्या करेंगे, इनको हीट।
तो भैया यहाँ से OH और यहाँ से H2 निकल जाएगा, जिसकी वजह से कंपाउंड क्या बनेगा, एल्कीन CH3 CCH3, और ये वाला मैं आगे लाके लिख रहा हूँ, बन जाएगा CH, ठीक है, CH2, H2 रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया पुत्र? सो दिस इज द कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ओजोन से रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो बनेगा ओजोनाइड। ओजोनाइड का मतलब क्या हुआ पुत्र? सपोज यहां से बीच में से डबल बॉन्ड टूटा और यहाँ पे जो CH2 ग्रुप हैं उनको दूर दूर लिखा और इनके बीच में तीनों ऑक्सीजन कॉमन कर दिए, जस्ट लाइक अ हट, जैसे एक हट सी बनती है, ये देखिए, ठीक है जी। उसके बाद जब आप इनको रिएक्ट कराओगे विद वाटर फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तब यहाँ से ये बॉन्ड टूटेंगे और अल्टीमेटली यहाँ से देखिए CH2O यानी कि HCHO लिख सकता हूँ इसको, तो ये बन गए 2 मोल्स आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड के। ऐसे ही अगर आप CH3 डबल बॉन्ड CH2 की ओजोनोलिसिस करोगे अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ओजोनाइड बनेगा, बीच में बॉन्ड टूटेगा, इस को चला जाएगा और अल्टीमेटली फिर जब आप हाइड्रेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो भैया क्या होगा, CH यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, इधर HCHO, तो यानी कि एक बन गया फॉर्मेल्डिहाइड और एक बन गया आपका एसीटोन। तो हम आम भाषा में ये भी कह सकते हैं जब बॉन्ड टूटेगा तो एक ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर चला जाएगा। दिस इज ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। तो पुत्र नेक्स्ट है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो सपोज CH ट्रिपल बॉन्ड CH में आपने वाटर को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट मर्क्यूरिक सल्फेट, तो भैया क्या होगा, वाटर टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव फॉर्म में, बीच में से अगेन एक पाई बॉन्ड गया और एक पे हाइड्रोजन आ जाएगा, एक पे OH आ जाएगा। तो इसका जो नाम है दोस्तों वो हो जाएगा 2 कार्बन की वजह से इन, इथ डबल बॉन्ड की वजह से इन और OH की वजह से ओन, तो इथेनॉल, इथेनॉल। अब ये जो है ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हो जाएगी टॉटोमेरिज्म। क्या होगा, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में अब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे आ जाएगा, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड OH। याद आया पुत्र आपको? टॉटोमेरिज्म 1-3 शिफ्ट हो जाता है इसमें, 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट पे था, वो थर्ड पे जाके शिफ्ट हो गया, ठीक है, और डबल बॉन्ड जाके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में चला गया। फर्स्ट कार्बन और ऑक्सीजन जो फर्स्ट ऑक्सीजन लिया है और सेकंड कार्बन लिया, देखो अब समझ में आ रहा है। तो दिस इज नेम्ड एज, क्या नाम है इसका, एसिटाल्डिहाइड। एक एग्जांपल आप और कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। सपोज CH3 CH अगेन आप इसमें वाटर को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या होगा भैया, एक पे हाइड्रोजन और एक पे OH जाएगा। अब किस पे हाइड्रोजन और किस पे OH जाएगा वो होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है, याद करो, कॉव्स रूल क्या कहता है पुत्र, वो कहता है हाइड्रोजन, यहां से जो हाइड्रोजन आएगा वो उस कार्बन पे जाएगा जिसपे ऑलरेडी हाइड्रोजन हो, यानी कि नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो दोनों ढंग से आप समझिए, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे कार्बन आने वाला है, तो हम यहाँ लिख दें CH3COH डबल बॉन्ड CH और इधर आ गया हाइड्रोजन, ठीक है पुत्र। अगेन आप देखिए OH और इन लगा हुआ है, तो ये भी हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, तो यहाँ पे भी क्या होने वाली है, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म तो क्या होगा 1-2, अब इसको ले लो, इसको ले लो, नहीं सर इसको लो, डबल बॉन्ड यहाँ पे है ना, तो यहाँ का हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, यानी कि कंपाउंड क्या बनने वाला है, देखिए यार, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, अरे भाई ये तो एसीटोन बन गया। तो यानी कि ये वो कॉमन रिएक्शंस थे जिनके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों बन रहे थे। हमने 4 रिएक्शन किए हैं, इन चारों को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम धीरे धीरे करके अब स्पेसिफिक रिएक्शंस करेंगे जिसके अंदर सिर्फ एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बनेंगे और फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे जाएंगे।